संजय ने घर में घुसते ही आवाज लगाई। निधि, निधि कहाँ हो भाई? क्या हुआ? चलो निकाह में जाने की तैयारी करो, सुजाता की निकाह का कार्ड आ गया है। सुजाता निधि की बहन की इकलौती बेटी थी। इसी साल उसने MBA किया था। निकाह में वो लोग पहुंच गए थे। बारात जब लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचा तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा लड़की भाग गई। काफी हंगामे के बाद बारात वापस चली गई। सुजाता ने ये क्या किया? सुजाता तो पार्लर से कैब लेकर अपने दोस्त अनुराग के घर चली गई थी। अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सुजाता जब अनुराग के घर पहुंची तो अनुराग को किसी और लड़की के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं मैं? मुझसे निकाह का वादा किया और यहाँ दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे हो तुम। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। सुजाता निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरी कोठी में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो वो पिछले दरवाजे से अंदर जाने को हुई। तभी माँ की चित्कार सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ, लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। वो फौरन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई और टिकट लेकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि निकाह के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे नीलिमा तुम? सुजाता तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी? और लोग कहाँ हैं? बस नीलिमा, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? पहले बैठ तो जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है, गुड़िया। इसी के इलाज के लिए मुंबई जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे शौहर कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुजाता, मेरे शौहर नीलेश इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके अम्मी अब्बू की इजाज़त के बगैर अदालत में निकाह किया। वो लोग ना कभी हमसे मिलने आए और ना ही हम कभी उनसे मिलने गए। ओह, ये तो बेहद तकलीफ देह है। नीलिमा, मैं ज़रा कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ ठीक है। तुम बताओ कहाँ जा रही हो? सुजाता ने नीलिमा को सब कुछ बता दिया। अच्छा तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस आदमी हैं, उनके कई कारखाने हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स नीलिमा, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से निकाह करना चाहती थी, पर अम्मी अब्बू ने अपने आगे मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर मुझे ही घर से भागना पड़ा, पर शायद अम्मी अब्बू सही थे। सुजाता की आंखों से आंसू गिरने लगे। गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। सुजाता, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने नीलेश के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन लोगों ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही मुझे एक खत लिखकर बुलाया है। नीलिमा ने खत उसके हाथ में पकड़ा दिया। खत पढ़कर सुजाता ने उसे दे दिया। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों अपनी सीट पर ही सो गई। सुजाता की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गाड़ी मुंबई पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक एक धमाका हुआ और ट्रेन थरथराती हुई पटरियों से नीचे उतर गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मची थी। सुजाता ने बच्ची को गोद में उठा लिया, पर नीलिमा नीचे गिरी पड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। अचानक डिब्बे में बहुत सारे बचाव कर्मी आ गए घायलों को ले जाने के लिए। मेरी नीलिमा को बचा लो। वो उसका कुछ सामान और अपना बैग उठाकर बच्ची के साथ नीचे उतर गई। सुजाता, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी अम्मी बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। नीलिमा की आंखें बंद हो गई थी। सुजाता की रोते रोते हिचकियां बढ़ गई थी। हाँ, मैं क्या करूं? नीलिमा को छोड़कर कैसे जाऊं? तभी कुछ लोग आए
और नीलिमा का बेजान जिस्म उठाकर ले जाने लगे। आपकी जानकार हैं ये? नहीं, मैं नहीं जानती। उसने गुड़िया को सीने से जोर से लगा लिया और बाहर निकलकर टैक्सी में बैठकर मुंबई में नीलिमा के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। नीलेश के पिता राय साहब ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी नीलिमा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। नीलेश की अम्मी मालती देवी ने उसे गले लगा लिया और बोली, अल्लाह बच्ची को मुझे दे दो। रदिया, नीलिमा भाभी का सामान नीलेश के कमरे में रख दो। भाभी जान को उनका कमरा दिखा दो चलो। सुजाता इस नए परिवेश में बहुत असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सब कुछ करती रही। कमरे में गई तो नीलेश की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। नीलिमा की भी यही मर्जी थी। सुजाता ने वहां आने से पहले ही नीलिमा की अटैची में से अपने लिए एक सफेद साड़ी निकालकर पहन ली थी। मैं कुंवारी बेवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। सामने मालती देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि मुंबई आने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नई जिंदगी मिल गई है। चलो खाना खाकर आराम कर लो। सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। गुड़िया तो अपने दादाजी के साथ खूब मस्ती कर रही है। जी अम्मी जान। सुजाता खा पीकर सोई तो बहुत देर तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने गुड़िया का चेकअप करके ऑपरेशन की डेट दे दी। ये बच्ची ठीक हो जाए तो मैं इन लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगी। कुछ दिनों में ही वो घर उसे अपना सा लगने लगा था। राय साहब भी उसको बहुत मानते थे। उसने सास ससुर दोनों का ही दिल जीत लिया था। कुछ माह बाद गुड़िया का ऑपरेशन हो गया। अब वो सेहतयाब थी। उसको वहां रहते हुए 1 साल होने को आया। अब्बू जी के साथ वो फैक्ट्री भी जाने लगी थी। अब वक्त आ गया है कि मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसकी कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव ने खुद ही मुझसे उसके साथ निकाह की ख्वाहिश जताई है। वो नीलेश का दोस्त है। सुजाता ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो फौरन अंदर चली गई। अब्बू जान, अम्मी जान, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती थी, पर क्या? बोलो। सुजाता ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी ये तुम्हारी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ नीलेश का इंतकाल और दूसरी तरफ नीलिमा के इंतकाल की खबर सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे इस झूठ ने हमें नई जिंदगी दी है। ये सच है बेटी। इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी बेवा बनकर रही हो। अब हम तुम्हारा निकाह करा के अपने हाथों से विदा करेंगे। सुजाता ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसका निकाह देव से हो गया। उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी और अब वो शादीशुदा थी।